किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन फर्टिलाइजर खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो सर्दियों में के मौसम में बहुत ही लाभकारी हो सकता है हमारी फसलों के अंदर। देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि हमारी फसलों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन चला जाता है तो फसलों की ग्रोथ धीमी हो जाती है, फसलों पर फूल कम आते हैं, फल कम आते हैं। लेकिन यदि आप इस खाद का उपयोग करते हैं तो ये आपकी फसलों को सर्दी से बचाएगा, उसके साथ साथ नई ग्रोथ लाएगा। आपकी फसल के अंदर ग्रोथ तेजी से आएगी, नए फूल बनेंगे, अधिक फूल बनेंगे और आपका जो प्रोडक्शन है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में जो हम खाद के बारे में बात करने वाले हैं वो है एप्सॉम साल्ट के बारे में। देखिए, साल्ट, इसका नाम सुनकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ये हमारी फसलों के लिए खाद का काम करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। बहुत सारे जो फार्मर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एप्सॉम साल्ट को जो हमारा सेंधा नमक होता है उससे जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, सेंधा नमक अलग है, जो एप्सॉम साल्ट होता है वो अलग होता है। और जो सोडियम क्लोराइड होता है जो हमारी खेत को नुकसान पहुंचाता है, या आप सेंधा नमक का यूज करते हैं तो वो हमारी खेतों के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारी भूमि को बंजर बनाता है। लेकिन जो एप्सॉम साल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये खाद का काम करता है, ये 100% ऑर्गेनिक होता है। ये हमारी भूमि पर, हमारी फसलों पर कोई भी दुष्परिणाम नहीं डालता है। देखिए, एप्सॉम साल्ट की हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक होता है, कोई भी फार्मर इसको उपयोग कर सकते हैं। ये नेचुरली खदानों से खोदकर निकाला जाता है। यदि हम इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो एप्सॉम साल्ट के अंदर 2 पोषक तत्व मिल जाते हैं। देखिए, एप्सॉम साल्ट को हम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसके नाम से समझ के होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि इसके अंदर मैग्नीशियम प्लस सल्फर 2 पोषक तत्व मिल जाते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो इसके अंदर हमें 10% के आसपास देखने को मिल जाता है, और सल्फर की बात करें तो वो इसके अंदर 13% देखने को मिलता है। तो ये 2 पोषक तत्व तो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, सल्फर के बारे में आप जानते हैं कि सल्फर बहुत जरूरी होता है सर्दियों के लिए। यदि आपको अपनी फसलों को ठंड से बचाना है, फसलों को हरा भरा रखना है, तो सर्दियों में हमें जो सल्फर है उसका उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि सल्फर हमारी फसलों को ठंड से बचाने का काम करता है। तो देखिए, इसका आप यदि उपयोग करते हैं एप्सॉम साल्ट का, तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, पहला बेनिफिट कि आपकी फसलों की जो ग्रोथ है उसको ये तेजी से लाता है। जब आप एप्सॉम साल्ट का यदि आप उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे में यूज करते हैं या सॉइल में देते हैं, तो बहुत तेजी से आपकी फसलों की ग्रोथ आती है। नई ब्रांचेज जो हैं वो तेजी से निकलती हैं, फसलें जो हैं वो हरी भरी हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं इसके उपयोग के बाद, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है और सल्फर है। और मैग्नीशियम सल्फर दोनों ही क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पौधे के अंदर, यानी कि क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होते हैं मैग्नीशियम और सल्फर दोनों तत्व। तो इसलिए इसका स्प्रे के बाद जो हमारी फसलें वो अधिक हरी भरी देखने को मिलती हैं, नई ब्रांचेस तेजी से निकलती हैं, नई ग्रोथ फसलों के अंदर तेजी से आती है, नए फूल तेजी से बनते हैं। इसके स्प्रे के बाद अधिक फूल आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो आपके फल हैं वो भी अच्छे होंगे, उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है आपको आपकी फसल का, उसको ये बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपकी फसलों के अंदर मैग्नीशियम तत्व की कमी है तो उसको भी ये दूर करेगा, सल्फर तत्व की कमी है तो उसको भी ये दूर करेगा इसके स्प्रे के बाद, और ये आपकी फसलों को सर्दी से भी बचा कर रखता है। तो सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सर्दियों में जो फसलों की ग्रोथ है वो वैसे ही रुकी हुई होती है, उस पर नए फूल नहीं आ रहे होते हैं। तो इसके स्प्रे के बाद हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, फसल हमारी हरी भरी देखने को मिलती है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, फूल अधिक देखने को मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है कंटिन्यू। तो यह आप इसका उपयोग कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, उसके साथ साथ यदि हम एप्सॉम साल्ट का यूज अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो ये क्या काम करता है कि हमारी फसलों के अंदर जो भी हमारे फसल लगी हुई है उसमें नाइट्रोजन की सोखने की जो क्षमता है, फास्फोरस को लेने की क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। यानी कि उसकी जो इफिशियंसी है, उसके जो प्रभाव है नाइट्रोजन फास्फोरस के, वो भी हमें अधिक देखने को मिलते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये भी बेनिफिट देखने को मिलता है, जिससे हमें ओवरऑल जो प्रोडक्शन है अपनी फसल का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा उपयोग है ऐसी फसलों के अंदर होता है जिनको मैग्नीशियम तत्व की ज़्यादा जरूरत होती है, जैसे कि टमाटर की फसल के अंदर इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। टमाटर की फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मिर्च के अंदर
मिर्च की खेती आप करते हैं तो मिर्च की फसल के अंदर भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। या आप किसी भी फूल वर्गीय फसल की खेती करते हैं, गुलाब की खेती करते हैं तो गुलाब के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आपको अधिक फूल चाहिए गुलाब के अंदर तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन फसलों के अंदर तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और स्पेशली यदि आप विंटर के सीजन में करते हैं तो सर्दी से भी आपके पौधे को बचा कर ये रखता है। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, इसका उपयोग आप जरूर करें। हम इसका उपयोग स्प्रे में भी कर सकते हैं और सॉइल में भी दे सकते हैं। यदि हम स्प्रे की बात करें तो इसकी सबसे अच्छा रिजल्ट, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, 100% पानी में घुलनशील है, तो आप इसको 4 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर का टैंक है तो उसमें लगभग 60 ग्राम ये जो फर्टिलाइजर है, एप्सम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी आप इसको कह सकते हैं, इसको 4 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके, यानी कि 15 लीटर के टैंक में 60 ग्राम आप इसको मिला करके अपनी फसलों के अंदर स्प्रे ले सकते हैं। और 25 से 30 दिनों के बाद चाहें तो स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। तो 2 स्प्रे आप ले सकते हैं, 2 से 3 स्प्रे आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए स्प्रे यदि आपको लेना है तो जैसे ही आपके टमाटर की फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, शुरू होने वाली है, तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले अब यदि आप स्प्रे लेते हैं तो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे जो फूल हैं, यानी कि फूलों की जो संख्या है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी, अधिक संख्या में फूल देखने को मिलेंगे। और जिससे जो उसका प्रोडक्शन है, यानी कि जो फल है वो भी अधिक आएंगे, जो प्रोडक्टिविटी है आपको अधिक देखने को मिलेगी, अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अम्लीय सॉइल है यदि आपकी, यानी कि एसिडिक सॉइल है, तो आप इसके उपयोग से बचें, क्योंकि ये भूमि को और ज्यादा अम्लीय बनाता है। तो यदि आपकी सॉइल अम्लीय है तो आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, सॉइल में आप इसके उपयोग ना करें। देखिए यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो 1 किलोग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 100 रुपए की रेंज में मिल जाती है। और यदि आप बड़ी पैकिंग में लेना चाहते हैं, ये 1 केजी के मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, यदि आप बड़ी पैकिंग में लेंगे तो आपको ये जो प्राइस है और भी सस्ता पड़ जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।